हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो वाईजी वाईटी पर दोनों मम्मियों का युद्ध शुरू हो चुका है, आप सबको पता ही होगा। इधर से वीडियो चल रहा है, उधर से वीडियो चल रहा है, इधर से रिएक्शन, उधर से रिएक्शन, फिर एफआईआर करने की बात की जा रही है। एक दूसरे के बेटे पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, बहू को बोला जा रहा है। हालांकि जूली आंटी को तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि उनकी बहू नहीं है। इस बीच में हमारी बहू रानी टपक पड़ी है। जी हाँ, मम्मियों की लड़ाई में फिर से अब आ गई है भौजी। तो भौजी कह रही है कि भाई मैं लाइमलाइट से इतना दूर क्यों रहूं, जब मेरे ही वजह से सब कुछ है। पूरी जगत फैमिली की पहचान ही मेरे से है, तो भी मेरा तो कम्युनिटी पोस्ट डालना बनता है। तो फिलहाल बहू रानी यानी कि लप्पी भौजी की जो है ना 4 घंटे पहले की पोस्ट है। हालांकि देख तो मैंने बहुत पहले ली थी और बनाना चाहती थी इस पर वीडियो, बट उससे पहले और ज़्यादा टॉपिक थे मेरे पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपके हर कमेंट का मुझे वेट रहता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि मुझे अपनी कमियां खूबियां पता चलती हैं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लप्पी लिखती हैं कि लूलिया जी, अब आप भी चाहती हैं कि हमारा रिश्ता ख़राब हो। यार, ये औरतें ही क्यों होती हैं जो ऐसा चाहती है कि पति पत्नी का रिश्ता ख़राब हो। तो यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहती हूँ लप्पी रानी को कि ऐसा है लप्पी जी, आप कह रही हैं कि आप भी चाहती हैं हमारा रिश्ता ख़राब हो। नहीं, ये बात तो पहले आप लप्पू जी से पूछिए कि लप्पू जी क्या चाहते हैं। क्यों बार बार वो आपका कैरेक्टर ही उछाल रहे हैं। भाई, खुद के पति को विश्वास होना चाहिए अपनी वाइफ के कैरेक्टर पर। वाइफ के कैरेक्टर पर सबूत नहीं मांगे जाते हैं, विश्वास किया जाता है और बोला जाता है कि मेरी वाइफ बिल्कुल सही है ना, मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तुम प्रूफ रखोगे तब भी मेरा कुछ नहीं जाएगा, प्रूफ नहीं रखोगे तब भी मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे अपनी वाइफ पर विश्वास है। अगर एक पति सबके सामने, सोसाइटी के सामने इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखता है, अपनी वाइफ के साथ खड़ा रहता है, तो उस वाइफ को बोलने की हिम्मत कोई भी इंसान नहीं कर सकता। यह बात समझाइए आप अपने लप्पू को। दूसरा ये बोलती हैं, यार ये औरतें ही क्यों होती हैं कि जो चाहती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। सीरियसली, सिर्फ औरतें चाहती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो कि जगत दीदी ने चाहा था आपका रिश्ता खराब हो। अगर औरतें चाहती भी हैं तो भाई पति चाहते क्यों हैं, पति उनकी वो कामना पूरी ही क्यों करते हैं कि भाई मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे पास आऊँ। अगर मैंने तुम्हारे बेटे से अपने पति के लिए रोस्ट वीडियो बनाने के लिए बोला है तो प्रूफ दे दीजिए। प्रूफ तो मैडम आपने खुद दे दिया है अपने लाइफ में। आप खुद बोल रही कि हाँ मुझे उनकी शायरी अच्छी लगती थी, मैं उनको पसंद करती थी। ठीक है, 1-2 बार मैसेज कर दिया होगा तो उसमें क्या बड़ी बात है। और उस टाइम अगर देखा हो तो लप्पू ने भी बोला था, हाँ, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपने अपनी कल की लाइफ में खुद ही ये चीज़ बोल दी है कि हाँ हमने जब भी उनसे बात की है तो अपने पति के सामने ही की है, और यही तो बोला था कि चैनल को ग्रो करने के लिए मेरे पति की हेल्प ले लो। तो आप सोचिए कि आप लिख रही हैं, क्या आप बोल रही हैं, कि आप दोनों में, आपके बोलने और लिखने में कहीं भी तो कुछ तालमेल है या नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि लप्पी है, फूरी है, बॉडम है। तो ये शब्द सुनने अच्छे नहीं लगते यार। पढ़े लिखे लोग हो तुम, बार बार बोला जाता है कि एजुकेशन लाइन से हो, तो लिखा तो करो कम से कम ढंग। उसके बाद, क्योंकि आपने तो पहले ही झूठ बोला है कि मेरे से मेरे बेटे का नंबर मांगी थी। हद है यार, इतना झूठ मत बोलो। तो अगर चलो बेटे से नहीं आंटी से नहीं मांगा तो किसी और से तो मांगा होगा। चलो मान लिया कि आंटी यहाँ पर झूठ बोल रही है, तो सच तुम बता दो। तुम भी तो सच नहीं बोल रही हो अभी तक, पिछले 1.5-2 साल से। तुम कौन सा सच वाइटी पर रख रही हो। अगर आंटी ने झूठ बोल दिया तो तुमने कौन सा सच बताया है अभी तक। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर किसी की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, किसी का कैरेक्टर उछाल रहे हो, और आज अपने कैरेक्टर पर बात आती है तो इतनी मिर्ची लगती हैं। आपका बेटा ऑलरेडी रोस्ट बना रहा था, तब हमारी बात हुई थी। तो सिर्फ उनका बेटा नहीं बना रहा था, बहुत लोग थे दुनिया में जो रोस्ट बना रहे थे उस टाइम पर। तो उसी को ही क्यों चुना गया था बात करने के लिए। और भी बहुत लोग थे और उसके से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस लेके लोग घूम रहे थे जो रोस्ट कर रहे थे। मैंने उसको फ़ोन करके बोला भी था कि मेरे पति के लिए वीडियो मत बनाओ। अभी देखो, अपने ही इस जो इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट करी है ना, इसी में ही झूठ है। पहले तो ये बोलती हैं कि अब प्रूफ दें कि मैंने अपने अपने आपके बेटे से बात करी है रोस्ट वीडियो के लिए। दूसरा ये कह रही है कि मैंने उसको फ़ोन करके बोला भी था कि मेरे पति के लिए वीडियो मत बनाओ, मैंने उसको नहीं छोड़ा है। तो इट मीन्स तुम्हारी बात हो रही थी ना। पहले की लाइफ में तुम बोल रही थी कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यार तुम सोचो तो सही, तुम कर क्या रही हो। मैंने उनको छोड़ा नहीं है, और आपने ये बोला था कि सब बना रहे हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं बनाएगा। जाहिर सी बात है यार, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे। जब ये कंट्रोवर्सी चालू हुई थी पिछले वाली, तो इसमें जितने भी सालों के छुपे हुए जो क्रिएटर्स थे ना, वो भी बाहर आए थे अपना सच बताने के लिए, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। तो भाई सिर्फ उसी के बेटे से तुम्हें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि भाई वो रोस्ट कर रहा है तो तुमने बोला कि उसे मत बनाओ। क्यों? दुनिया में बहुत लोग थे जो तुम्हारे हस्बैंड को लेकर वीडियो बनाते। बहुत क्या, मोस्टली सब लोग तुम्हारे हस्बैंड के लिए अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे।
और तुम भी तो उसी में शामिल थी। तुमने कौन सा अपने पति का साथ देने के लिए वीडियो बनाई थी? जरा अपनी पिछली वीडियो को खंगाल कर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा तुमने कितना कुछ बोला अपने पति के लिए और सामने वाली औरत के लिए। आपको कुछ उसने आपके बेटे ने बोला था कि मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ बट उसको नहीं छोड़ूंगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्विगी सिंह राजपूत को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई ये औरतों से ही लड़ता है और औरतें अपनी इज्जत के लिए चुप हो जाती हैं। जैसे कि जूस वाली दीदी, ये भोपाल वाली दीदी हो गई, जगत दीदी हो गई, हाँ एस्ट्रोलॉजर वाली दीदी नहीं हुई थी, उसने पूरा सबक सिखाया था। फिर वहाँ से मिश्रा जी आए थे, आदमी का आदमी से मुकाबला हुआ, तब जाके तुम्हारा पति थोड़ा ठंडा हुआ। उसके बाद रोस्टर वाले भैया आ गए, जिसके बैक पैनल जाकर ऑफलाइन जाकर वो पेटू पेटी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई रोस्टर वाले भैया को चुप करवा लो। तो कहीं ना कहीं से स्विगी सिंह को ये बात समझ में आ गई थी कि भाई मैं पीछे हटूंगा तो फिर ये किसी लेडीज़ के कैरेक्टर पर आ जाएगा। और जब मेरी बात हुई थी तब मेरे पति कॉल पर ही थे, मतलब कि मतलब एक तरफ से तो तुम कहती हो कि मेरे पति मेरे साथ रूम में ही थे, फिर तुम कहती हो कि जब मेरी बात हुई थी तब मेरे पति कॉल पे ही थे। मतलब कॉल पे थे, तुम सिवान में थी, वो अंबाला में था और तुम कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही थी, या फिर तुम अंबाला में बैठकर ही एक कमरे से बात कर रही थी, उसमें तुम्हारा पति साथ में था। कुछ ये लाइन समझ नहीं आई, इसको थोड़ा सा ना क्लियर कर दो कि कॉल पे थे या उस रूम में थे। बेवकूफ़, पैसों के लिए तुम लोग कितना गिरोगे नहीं पता था, नहीं पता था, वाकई नहीं पता था कि पैसों के लिए इंसान कितना गिरता है। तो कहीं ना कहीं अपने पति को देख लेती कि वो चंद व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए कितना गिर गया, कि उसने कितनी औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। अब समझ में आई कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाना किसे बोलते हैं। तो मे भी आपका कर्मा है, ये कर्मा लौट के ज़रूर आता है। जिसको जितना डिप्रेशन देने की कोशिश की थी ना, उस कंडीशन में आज तुम लोग पहुँचने वाले हो। वो महादेव सब देख रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, इंतज़ार करो। बिल्कुल जी बिल्कुल, महादेव देखते हैं और वो नहीं छोड़ेंगे, इंतज़ार करो। महादेव ने तुम्हारे पति को भी देखा था, महादेव ने तुम्हें भी देखा था, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जगत दीदी ने इंतज़ार किया, उसको सब्र का फल मिला। आज पूरी दुनिया तुम्हारे पति के अगेंस्ट है, वाईटी के पूरी ऑडियंस, रिएक्शन वाले, और कहीं ना कहीं उसको भी डर है और तुम्हें भी डर है कि हाँ तुमने बात तो की है। अगर वो प्रूफ स्विगी के पास हुआ और स्विगी ने वो प्रूफ सामने लाकर रख दिया तो तुम्हारी क्या वैल्यू रह जाएगी अपने लप्पू की नज़र में। क्योंकि तुमने तो अभी तक उसे ये भी नहीं बताया था कि तुमने उसके अगेंस्ट वीडियो बनवाने के लिए स्विगी से बात की थी। वो तो स्विगी ने अब ये चीज़ें खोली हैं तो सबको सामने आ रही हैं, और होना हो अगर उसके पास जरा सा भी प्रूफ हुआ ना और वो सामने आया तो भाई तुम्हारी गृहस्थी तुम दोनों अपने हाथों से ही जलाओगे। कभी एक कोई कांड करता है, कभी दूसरा कोई कांड करता है। मतलब ना तो पति पत्नी को सारी चीज़ें क्लियर बताता है, ना पत्नी पति को सारी चीज़ें क्लियर बता रही। ये कैसा रिश्ता है यार पति पत्नी का तुम लोगों का। और फिर तुम लोगों कहते हो कि हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग हो गई है, पहले से ज़्यादा प्यार मजबूत हुआ है तुम्हारा। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों को इस झूठ और मेरे कैरेक्टर पर बात उठाने के लिए ज़रूर सजा मिले। यही प्रार्थना जो है ना, कहीं हो सकता है कि जगत दीदी ने भी की हो, कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि जगत भैया यानी कि लप्पू को इस झूठ और मेरे कैरेक्टर पर बात उठाने के लिए सज़ा मिले। तो तुम्हें सज़ा मिल रही है, और तुम्हारे साथ तो वो हो रहा है जैसे बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो तुम्हारे साथ सेम वही चीज़ें हो रही हैं कि लप्पू के साथ रहने की सज़ा तुम्हें मिलेगी, उसके कर्मों की सज़ा तुम्हें मिलेगी। उसने जब किसी औरत का कैरेक्टर उछाला था उसके ऊपर क्या बीती थी, उसकी फैमिली किस डिप्रेशन में थी। मतलब उसको फैमिली का सपोर्ट था लेकिन उस फैमिली ने, उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला। तो शायद यही इस चीज़ का फल है कि तुम्हारे ऊपर ये बातें आई हैं और तुम लोगों के मुंह से वही सब चीज़ें निकल रही हैं जब कभी जगत दीदी के दिल से आहा निकली होंगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि जगत दीदी बिल्कुल सही है, 100% वो गलत थी। साथ ही तुम्हारी बेटी को भी जब ये झेलने मिले तो तुम्हें एहसास होगा। भाई मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ में आती, जब खुद के ऊपर बात आती है तो दूसरों की बेटी को बद्दुआ देने क्यों लग जाते हो तुम लोग। एक बद्दुआ दीदी कम थी कि तुम भी यहाँ पे आ गई हो बद्दुआ देने के लिए। किस लिए? तुम पहले अपने आप को देखो कि तुम लोगों ने किया क्या है शुरू से लेकर लास्ट तक। आज तुम्हारा पति साथ में है तो तुम पिछली सारी चीज़ें भूल गई हो जो उसने की। आज वो साथ में तो तुम्हें लगता है कि सब कोई तुम्हें अटेंशन दे, तुम्हारी तारीफ करे, लेकिन जो तुम्हारा पति कर रहा है उस टाइम पर भी और अब भी, तो क्या वो बिल्कुल सही है? तुम्हारे साथ में रहने से ये साबित नहीं होता कि उसने जो कंट्रोवर्सी की थी या किसी के साथ रिश्ता रखा था वो बहुत सही था। तो कहीं ना कहीं वो फल हमारे सामने आता है। चलिए अब बात करती हूँ मैं इनकी होलोलुलु वाली दीदी की। कल होलोलुलु वाली दीदी की भी लाइव देखी थी। लाइव में बहुत घटियापन वहाँ भी बोला जा रहा था। अब इस बात को ना कई अंधभक्त इस तरीके से बोलेंगे कि भाई दूसरे पैनल पे जब होलोलुलु वाले दीदी के लिए बोला जाता है तब तो तुम नहीं बोलती। भाई मैं तब भी बोलती हूँ जो चीज़ मेरी नज़रों के सामने आती है। किसी के लिए भी वो बोल रही थी, चलो मान लिया कि वो बहुत गंदा है, सामने वाला बहुत गंदा है, बहुत हद तक बिलो द बेल्ट जा सकता है, लेकिन तुम्हें ज़रूरी है कि बिलो द बेल्ट जाना?
तुम ये बताओ तुम्हें ज़रूरी है? तुम्हारी रेपुटेशन तो और गुडविल जो है ऑडियंस के मन में क्या थी कि सुलझी हुई समझदार लड़की है, गलत का साथ देती है, अपने लिए बोलती है, नपातुला बोलती है। और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से वाकिफ़ थी कि यार इस पूरी फैमिली में जो एक होलुलुलु वाली जो इनकी बेटी है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ सच बोलती है और कुछ ठीक बोलती है। बट कल की लाइव देखकर कि इतना गन तो देखो होलुलुलु वाली दीदी ने भी बोला, और साथ ही साथ उनके हस्बैंड भी इस लाइव में थे और वो भी कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, जिसकी वजह से होलुलुलु वाली दीदी उनको चुप करवा रही थी कि आप चुप हो जाइए, आप मत बोलिए, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं बात उनके पति पर आएगी और फिर वीडियोस बनेंगे, तमाशे होंगे। तो ये सब चीज़ें ना उन्हें पहले से पता थी। तो भाई कल की लाइव देख के मुझे तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि देखिए ऑडियंस जो होती है ना, वो एक तरह से मुझे लगता है कि भड़काने वाला काम करती है कि इसके पैनल पर जाकर कुछ, उसके पैनल पर जाकर कुछ। जब तक आप अपने कानों से नहीं सुनते ना, तब तक रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि आग को बढ़ावा ही मिलता है इस चीज़ से, और होता कुछ नहीं है अगर अपनी चीज़ें ख़त्म करनी। चलो मैंने मान लिया कि सामने वाला बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी कर रहा है, बट आप जिस लाइन से जुड़ी हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई फैमिली है आपकी, आप लोग कहते हैं हम जायसवाल है, हम किसी को उल्टा नहीं बोलते, तो थोड़ा तमीज़ में रहिए। आप 1 महीना 2 महीने 6 महीना मत पोक कीजिए ना। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं यार, फिल्म स्टार भी होते हैं, उनके लिए मैगजीन में इतना कुछ छपता है, तो क्या वो बार बार आ जाते हैं रिएक्ट करने के लिए, बार बार आ जाते हैं अपना कुछ ना कुछ बताने के लिए कि हम ऐसे नहीं हैं? तो थोड़ा सा लिमिट में रहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन नहीं। और रही बात इस कम्युनिटी की, तो आई एम 100% श्योर ये कम्युनिटी भी जहाँ तक लप्पू ने ही लगाई है, क्योंकि जो लड़की बोल नहीं सकती तो वो क्या इतना टाइम लेके लिखेगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना टाइम लेके लिखेगी, और लिखने में कोई गलतियाँ भी ना हो। आपको लगता है? क्योंकि ये जो राइटिंग वर्क होता है ना, इनकी कम्युनिटी पोस्ट जो लिखने का काम होता है, वो सिर्फ लप्पू ही करता है, बहुत ज़्यादा, और कुछ इस तरीके से करता है कि लप्पी को ट्रोल किया जाए। तो ये जाहिर सी बात है यार, ये मैं नहीं मानती कि लप्पी ने लिखी, या लप्पी की नॉलेज में भी हो, लिखने के बाद भले ही उसे बताया गया हो कि ये इस तरीके की कोई कम्युनिटी पोस्ट की गई है। क्योंकि जिस तरीके से लप्पू ने लास्ट टाइम इंस्टाग्राम की जितनी भी कोलैबोरेशन रील्स थी, फोटोज़ थी, वो डिलीट की थी, तब तक भी लप्पी को नहीं पता चला था, और ये बात भी लप्पी को किसी और के ज़रिए ही पता चली थी। तो मुझे नहीं लगता। खैर, वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ इस बात को मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।